बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, भारत के दिफाई तहकीक और तरक्याती इदारे DRDO के एक साबिक आला साइंसदान के इस बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया कि 1998 में किया गया पोखरान दोयम जोहरी तजर्बा नाकाम रहा था। साइंसदान के बकौल ये तजर्बा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक कामयाबी से नहीं गुजरा था और हमें मजीद तजर्बे करने चाहिए थे। अपने बयान में भारतीय मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने इस बयान पर हैरत का इजहार किया, जबकि उस वक्त के कौमी सलामती के मुशीर बरजीस मिश्रा ने सनाथम के इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि जोहरी तजर्बा कामयाब रहा था। सैंथानम ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में फिर कहा कि भारत थर्मो न्यूक्लियर तजर्बे में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। सैंथानम जोहरी तजर्बे के वक्त तहकीकी इदारे में साइंसदान के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहे थे। वो तजर्बा करने वाले मुकाम पर की गई तैयारियों के डायरेक्टर थे और दिफाई तहकीकी इदारे के एक नुमाइंदे के तौर पर भी वहाँ पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सैंथानम ने यह भी कहा कि CTBT पर दस्तखत करने से कबल अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मुल्क को मजीद तजर्बों की जरूरत है। नाजरीन, हस्ब रिवायत आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई की खातिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजरीन, भारत की एटमी टेक्नोलॉजी कितनी काबिल भरोसा है, इस पर इससे कबल भी बारहा खदशात का इजहार होता रहा है, लेकिन अब खुद उसके अपने साइंसदानों ने हकीकत से पर्दा उठा दिया कि 1998 में होने वाले तजर्बात दिखावा थे और वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी तवक्को थी। मज़कूरा साइंसदान के बयान के बाद भारत का एटमी भरम हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है। यहाँ आलमी बिरादरी के लिए भी लम्हा फिक्रिया ये है कि जो एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार मुल्क ठहराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, अब भारतीय साइंसदान का बयान महज बयान नहीं बल्कि हकीकत है। क्योंकि जितना गैर महफूज भारतीय एटमी प्रोग्राम है, किसी और मुल्क के बारे में इतने खदशात कभी सामने नहीं आए। एटमी हादसात और एटमी मवाद की चोरी के वाकयात से दुनिया आगाह है और इस बारे में रिपोर्ट आलमी मीडिया में शाया होती रहती हैं। अमेरिका जो भारत को मुसलसल एटमी तवानाई के मामले पर छूट पे छूट देता आ रहा है, अब उसकी आंखें खुल जानी चाहिए। कमजोर हिफाजती सूरत हाल, सिक्योरिटी के नाकाबिले एतमाद निज़ाम, डिजाइन्स में नुकाइस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तजवीज़ करदा हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी ने भारत के एटमी प्रोग्राम को न सिर्फ भारत और जनूबी एशिया के खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। भारत की न्यूक्लियाई तारीख हादसात से भरी पड़ी है। वाशिंगटन में नेचुरल रिसोर्स काउंसिल के एक एटमी माहिर क्रिस्टोफर पाइन ने एक बार कहा था कि भारत का एटमी प्रोग्राम दुनिया भर में सबसे कम अहलियत रखता है और वहाँ हिफाजती मेयार दुनिया भर में सबसे कम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिला में एक रिपोर्ट जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारत में एटमी शोबे में काम करने के दौरान खतरात का तनासुब दुनिया भर की औसत से 6 से 8 गुना ज्यादा है। इस तरह एक भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1995 से 1998 के दौरान एटमी शोबा में 147 हादसात रोनुमा हुए, जिनमें 28 खतरनाक नौइयत के थे। डॉक्टर ए गोपाल कृष्ण, जो कि भारत के एटमी एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भेजी गई अपने रिपोर्ट में मंदरजा झैल बातों की निशानदही की है। भारत की न्यूक्लियाई तंसीबात को 130 किस्म की मुश्किलात का सामना है, जिनमें 95 ऐसी हैं जिन पर फौरी तौर पर काबू पाने की जरूरत है। मुस्तकबिल करीब में भारत को किसी भी बड़े एटमी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। पुराने एटमी प्लांट्स में हिफाजती इक़दामात की सूरत हाल इस कदर अबतर है कि कोई भी शख्स ये सोचने में देर नहीं लगाता कि हादसे के नतीजा में भारत को जापान जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए ये बात इंतहाई शर्मनाक है कि उसकी हसास तंसीबात की इंतजामी और हिफाजती खामियां उसके लिए नुकसान का सबब बन सकती हैं। नाकिस एटमी टेक्नोलॉजी के अलावा एटमी मवाद की चोरी भी आम है और ऐसे वाकयात भी शर्मनाक हद तक खौफनाक हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में अदालती फैसला 6 जनवरी 2014 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले की तौसीक की थी
जिसमें पीपल्स पार्टी यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की इस रिट के खिलाफ फैसला दिया गया था, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश किया जाए। ये पिटीशन उन इल्जामात की बुनियाद पर दायर की गई थी कि भारत भर में मौजूद एटमी तंसीबात में अपने करीब इलाकों में रहने वालों के लिए खतरात पैदा कर रही हैं। दरखास्त देने वालों में ADRB के साबिक चेयरमैन डॉक्टर A गोपाल कृष्ण भी शामिल थे। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में नौरवा न्यूक्लियर प्लांट और कर्नाटक का न्यूक्लियर प्लांट में शदीद किस्म के हादसात का खतरा मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 27 नवंबर 2009 को भी इसी प्लांट में ताबकारी के इखराज का एक वाकया पेश आ चुका है। अदालत का कहना था कि हुकूमत को हक हासिल है कि वो कौमी मुफाद की खातिर कौमी सलामती से मुतल्लिका अमूर और न्यूक्लियर प्लांट से मुतल्लिक अवाम को मालूमात से आगाह न करें। साइरस एक 40 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर है जो बानामिक रिसर्च सेंटर के जेर असर इलाका में कायम है। ये रिएक्टर 14 किलो अफसुर्दा यूरेनियम की पैदावारी सलाहियत रखता है। 1991 में ताबकारी के इखराज से इसके मुतल्लिका इलाके में ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो गया था और इलाका में सब्जा को नुकसान पहुंचा था। ट्रांबे में एक और रिएक्टर धर्मावा जो 30 किलोग्राम यूरेनियम अफसुदा करने की सलाहियत रखता है, डिजाइन के मसले से दो चार है। अपने क़याम से लेकर अब तक वो अपनी पूरी सलाहियत से काम नहीं कर सका। इसी वजह से ईंधन की मुश्किलात पेश आईं जो अभी तक दुरुस्त नहीं की जा सकी। यूरेनियम की अफसुर्दगी से खारिज होने वाला फुजरा BRRC ने समंदर में ठिकाने लगाया, जिसके बायस मुंबई की बंदरगाह ताबकारी से मुतासिर है। राजस्थान में कायम एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान एटमी पावर स्टेशन 1 को 1980 से लेकर 1994 के दरमियान कई मर्तबा इस वजह से बंद किया गया था कि इसके प्रेशर ट्यूब्स में दरारें पड़ गई हैं। ये मसला आज भी कायम है। आपको ये भी बताते चलें कि राजस्थान एटमी पावर प्लांट 1 सितंबर 1994 से मई 1998 तक 300 बार खराब हो चुका है और उसको ठंडा करने वाली ट्यूबों की तब्दीली का अमल आज भी जारी है। तमिलनाडु मद्रास में 2 एटॉमिक पावर प्लांट लगाए गए थे, जिनमें हर एक की पैदावारी सलाहियत 220 मेगावाट थी, लेकिन डिजाइन में नुक्स और हिफाजती तदाबीर में कमजोरियों के बायस उनकी पैदावारी सलाहियत 220 मेगावाट से कम होकर 170 मेगावाट कर दी गई। नाजरीन, भारत का झूठ खुलकर सामने आ चुका है और उसका एटमी भरम चकनाचूर हो चुका है। आने वाले वक्त में ये चीज साबित हो जाएगी कि भारत का एटमी प्रोग्राम कितना गैर महफूज है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।